ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों के करीब एक छोटे से गांव में लियाना अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठी थी। इसके हाथों में एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया थी, इसकी माँ की आखिरी निशानी। वो इसे सीने से लगाए खामोशी से बैठी थी। इसकी आंखों में यादों की परछाइयां थी। शहर के बाजार में एक अमीर सौदागर विक्टर खड़ा था। इसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। अचानक इसकी नजर लियाना पर पड़ी। वो एक गरीब लड़की जो नौकरी की तलाश में थी। एक लम्हे को इसने सोचा, ये लड़की काम की तलाश में है और मुझे एक नौकर की जरूरत है, क्यों ना इसे ले जाऊं। विक्टर की हवेली एक शानदार महल की मानंद थी। बुलंद व बाला सतूनों, संगमरमर के फर्श और सुनहरे फानूसों से आरास्ता ये एक दौलतमंद आदमी के ख्वाबों की जन्नत थी। लेकिन यहाँ के नौकर हमेशा मसरूफ और खौफजदा रहते थे, क्योंकि इनका मालिक बेहद जालिम था। हेलेना, विक्टर की बीवी, एक तेज धार लहजे वाली औरत थी। इसकी आंखों में गरूर था। इसके हाथ में एक चमड़े की छड़ी थी, जिसे वो अपने नौकरों पर चलाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। लियाना को सर्द पत्थर के फर्श वाले कमरे में सोने के लिए जगह दी गई। वो खुद को लपेटकर एक कोने में सिमट गई और बाहर से हवेली के बड़े हॉल में हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सोच रही थी, क्या मुझे यहाँ कभी सुकून मिलेगा। हर सुबह 5 बजे लियाना जागती और बड़े बड़े लकड़ी के फर्शों की सफाई में जुट जाती। सर्दी की वजह से इसके हाथ लाल हो जाते, लेकिन कोई भी रहम करने वाला न था। चमड़े की बाल्टी भरकर सीढ़ियां चढ़ते हुए इसके कमजोर हाथ कांपने लगते। हर कदम एक नई अजियत थी, लेकिन कोई मदद के लिए न आता। बावर्ची खाना धुएं से भरा होता और तपती आग के सामने खड़े रहने से लियाना का माथा पसीने से भीग जाता। वो बड़े तेजगों में खाना पकाती। एक दिन लियाना के हाथ से एक चीनी का कप गिरकर टूट गया। हेलेना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और इसने अपने चमड़े की छड़ी उठा ली। नादान लड़की, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वो लियाना की कमजोर बाहों पर छड़ी बरसाने लगी। हर रात लियाना छोटे से खिड़की से चमकते चांद को देखती। अपनी माँ की निशानी को सीने से लगाकर वो मदद की दुआ करती। ठंडी रात में लियाना नंगे पांव बर्फ से ढके मैदान में चल रही थी। इसके पांव सुन्न हो चुके थे और इसके होंठ कांप रहे थे। पानी की तलाश में इसने जमे हुए दरिया पर दस्तक दी और एक जंग आलूदा सलाख से बर्फ तोड़ने की कोशिश की। घर वापस जाते हुए वो फिसल गई और पानी की बाल्टी उलट गई। इसने कहा, या खुदा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। वो खौफजदा हो गई। लियाना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ चांद, मुझे इन जालिमों से बचा लो, वरना वो मुझे मार डालेंगे। अचानक चांद की रोशनी चमक उठी और एक खूबसूरत सफेद लिबास में मलबूस नौजवान आदमी जमीन पर उतरा। अचानक सूरज भी जमीन पर आया। इसके सुनहरे लिबास में चमक थी। सूरज बोला, मैं बड़ा हूँ, ये लड़की मुझे दे दो। चांद ने जवाब दिया, ये रात है और ये मुझसे मदद मांग रही थी। लियाना ने चांद की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। इसके सुकून भरे अल्फाज ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। चांद ने लियाना का हाथ थामा और आसमान की तरफ बढ़ गया। विक्टर और हेलेना हवेली के बाहर निकले और खौफजदा नजरों से देखा कि लियाना आसमान में गायब हो चुकी थी। लियाना ने अपनी आंखें खोली और खुद को चांद के एक खूबसूरत महल में पाया। यहाँ की झीलें चांदनी की तरह चमक रही थी और हर तरफ एक पुरअमन खामोशी थी। चांद ने अपनी चमकती हुई रोशनी से लियाना को छुआ और इसका पुराना फटा लिबास एक चमकते हुए चांदी के गाउन में बदल गया। इसके बालों में सितारों की रोशनी चमकने लगी। चांद ने लियाना के गले में एक चांदी का हार पहनाया, जिसमें एक रोशन जौहरा था, और कहा, ये तुम्हारी नई पहचान है, अब तुम रात की मुहाफिज हो। लियाना ने नीचे झांका और वो जमीन को दूर नीचे देखते हुए कहने लगी, कितने लोग वहाँ अब भी तकलीफ में हैं, मैं इनके लिए दुआ करूंगी। चांद ने मुस्कुराकर कहा, जब भी जमीन पर लोग आसमान की तरफ देखेंगे, वो तुम्हारा चेहरा चांद पर देखेंगे, जो इनका ख्याल रखेगा। अगली सुबह विक्टर ने महसूस किया कि इसके तमाम सोने और जवाहरात गायब हो चुके हैं। हवेली में अंधेरा था और नौकर भी एक एक करके चले गए थे। गांव के लोग हैरानी से लियाना की गुमशुदगी पर बात कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत बोली, वो लड़की चांद पर चली गई, वो अब आजाद है। गांव के बच्चे चांद की तरफ देखकर लियाना की कहानियां सुनाने लगे और हर कोई इसकी कहानी को याद रखने लगा। जब भी कोई दुखी, गमगीन या अकेला होता, वो चांद की तरफ देखकर लियाना को दुआ देता और इसे सुकून मिल जाता। लियाना ने चांद की तरफ देखा और कहा, ये सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी दुनिया वहाँ जमीन पर है। चांद ने हैरान होकर पूछा, तुम वापस जाना चाहती हो उस दुनिया में जहाँ तुम्हें तकलीफ मिली?
लियाना ने सर हिलाया और कहा, मैं वहाँ इन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बेबस हैं। अगर मैं भाग गई तो वो क्या करेंगे? चांद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम वाकई ही वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकता। इसने लियाना को चांद की रोशनी से बना एक हार दिया और कहा, ये तुम्हें ताकत देगा ताकि तुम हर मुश्किल में साबित कदम रहो। लियाना की आंखों में उम्मीद चमकने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ने लगी। जब लियाना वापस गांव में आई तो सब हैरान रह गए क्योंकि वो अब पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि चांद की रोशनी में चमक रही थी। विक्टर और हनीना ने जब इसे देखा तो वो डर से कांपने लगे। इनके पास अब कुछ नहीं था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर विक्टर और हनीना को गांव से निकाल दिया। लियाना ने गांव में एक छोटा सा यतीम खाना बनाया जहां वो बेसहारा बच्चों को पनाह देती। जब भी कोई दुखी होता वो लियाना के पास आता और वो चांद की रोशनी में इसे सुकून देती। जब भी चौंधरी का चांद निकलता गांव के लोग आसमान की तरफ देखकर दुआ करते क्योंकि इन्हें मालूम था कि चांद की रोशनी में बरकत है। सदियां गुजर गई मगर लियाना की कहानी हर नस्ल में सुनाई जाती रही। चौधरी के चांद पर अब भी इसका चेहरा नजर आता जो जमीन की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखता था। ये कहानी इस बात की अलामत है कि दुख और तकलीफ के बाद हमेशा रोशनी और उम्मीद होती है। लियाना की तरह अगर हम सब्र और हिम्मत रखें तो हमारी दुआएं भी सुनी जा सकती हैं। Please like and subscribe me and my daughter worlds. Thank you.